नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के एक ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हो सकता है टोटली नहीं आया होगा। प्रोजेक्ट्स के बारे में रिसर्च करते करते मुझे काफी समय हो चुका है और मैं प्रोजेक्ट्स के हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि किस जगह पर प्रोजेक्ट कितना ज्यादा मैटर करता है। प्रोजेक्ट्स आपके जॉब में, आपके पूरा का पूरा करियर में कैसे मदद कर सकता है, प्रोजेक्ट्स आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में कैसे मदद कर सकता है, प्रोजेक्ट्स आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में कैसे मदद कर सकता है, प्रोजेक्ट्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने में कैसे मदद कर सकता है, मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, हर एक एस्पेक्ट से मैंने बात किया है और थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आइडियाज मैंने आपको दिए हैं इस चैनल पर। और अच्छी बात यह है कि उसके सोर्स कोड हमेशा आपको अवेलेबल कराए हैं। कई बार हमारे पास किसी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड नहीं होता था तो हम ओपन सोर्स कोड ट्राई करते थे, या कई बार हम आपके लिए खुद ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे। जो हमारी टीम थी हम उसको इन्वॉल्व करते थे और आपके लिए प्रोजेक्ट्स बनाकर आपको देते थे। कई बार रेडीमेड प्रोजेक्ट्स भी हमने आपको दिया। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में, एंड वो है डिप्लॉयमेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट्स का डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट को देखते हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी कॉलेज की वेबसाइट को जब आप देखते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आपके ही कॉलेज के एचओडीज या आपके कॉलेज के कोई प्रोफेसर के द्वारा वो मैनेज किया जाता है। कई बार अगर आप हो सकता है बड़े यूनिवर्सिटी से हो, बड़े कॉलेजेस से हो, तो आपकी कॉलेज की वेबसाइट को कोई एजेंसी मैनेज कर रही होती है। लेकिन उसके कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो या सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हो तो सबसे पहले आप उसकी डिजाइनिंग पर बात करते हो। डिजाइनिंग से भी पहले प्लानिंग की बातें करते हो कि किस तरह की प्लानिंग है और क्या आप चाहते हो, क्या मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। देन यू स्टार्ट विथ योर डिजाइनिंग पार्ट्स, एंड जब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, डिजाइनिंग की एक प्रॉपर टीम होती है बेसिकली, एंड वंस योर डिजाइन इज कंप्लीटेड देन यू वर्क ऑन डेवलपमेंट। आप उस वेबसाइट का या उस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट शुरू करते हो, एंड वंस डेवलपमेंट इज डन देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट कि एग्जीक्यूशन कैसे करें, मार्केट में इसको लॉन्च कैसे करें। हो सकता है अगर वो कॉलेज की वेबसाइट हो तो सिर्फ आपके लिए हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन तो प्रोसेस का पार्ट है ना। एजुकेशन इन द सेंस कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाया, आपने जो वेबसाइट बनाई है उसको आपने कहाँ रखा है। गिटहब जैसी चीजों का यूज किया है। गिटहब पर जो उस वेबसाइट को आपने रखा है, उसके जो कोड है, जो सोर्स कोड है, आपने गिटहब पर रखा है तो पब्लिक है या प्राइवेट है, द फर्स्ट थिंग यू लर्न। एंड उसके बाद उस गिटहब की रिपोजिटरी इज बेसिकली जो आप प्रोजेक्ट को रखते हो, उसकी जो लिंक को आप भेजते हो जहां पर आपकी सारी प्रोजेक्ट्स रखी हुई है, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। कि एक अकाउंट बनाते हैं और वहां पर सारे प्रोजेक्ट्स रखते हैं। दैट्स योर रिपोजिटरी, जहां से कोई क्लोन करके चेक कर सके, क्लोन करके चेंजेस कर सके, दैट्स योर रिपोजिटरी। एंड उस रिपोजिटरी को आप चाहे तो किसी को भेज दीजिए कोई चेंज करने के लिए, कोई अपडेट करने के लिए, या फिर उस रिपोजिटरी को अगर डिप्लॉय करना हो, डिप्लॉय इन द सेंस कि लॉन्च करना हो। जैसे कि वेबसाइट है तो आपको सबसे पहले क्या चीजें सीखनी पड़ती है लॉन्च करने के लिए। गिटहब पर जैसे आपने प्रोजेक्ट को डाला, उसके बाद आप कोई होस्टिंग चूज करते हो। होस्टिंग इज लाइक अ सर्वर। तो सर्वर इज टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। वो होस्टिंगर का हो सकता है, वो होस्टगेटर का हो सकता है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पर हम अपने वेबसाइट को या अपने एप्लीकेशन के कोड को रखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और एपीआई का नाम आपने सुना होगा। जब एपीआई हमारे वेबसाइट में होती है तो एपीआई को किसी सर्वर पर रखना होता है ताकि जो हमारा एप्लीकेशन है उससे रिक्वेस्ट और रिस्पांस के फॉर्म में बात कर सके, कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके। ऑफ कोर्स फायरबेस लगाते हैं ताकि जो सिक्योरिटी है बहुत तेज हो, ऑफ कोर्स। लेकिन फायरबेस तक आप पहुंचो उससे कि पहले गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट को रखो, और वहां पर रीडमी फाइल होती है जहां पर आपके प्रोजेक्ट्स के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट को कोई क्लोन करना चाहता है तो वो कैसे एक्सेस करेगा, वो सारी चीजें readme.md फाइल में लिखी रहती है। और यू हैव टू आल्सो राइट। और बड़ी बात नहीं है, आपके पास चैट जीपीटी है, एआई है, तो आप उसे जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद आप एक होस्टिंगर या होस्टगेटर का लो। अगर आप वो भी एफोर्ड नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड कि कॉलेज में 500-1000 भी लगाना मुश्किल हो जाता है, देन यू गो फॉर फ्री वन। जैसे पाइथन, अगर आपने पाइथन से प्रोजेक्ट बनाया है तो pythonanywhere.com है जो टोटली फ्री है। आप वहां पर एक लिमिटेड वेबसाइट डाल सकते हो, और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं, यू हैव टू रिसर्च इट आउट। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आप फ्री में लॉन्च कर सकते हो। एंड वहां पर आप एक सर्वर लेते हो जो कि फ्री है, चाहे तो पेड भी ले लीजिए, और अपने वेबसाइट को सर्वर पर रख दीजिए। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डोमेन। अच्छा, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है और वो प्रोजेक्ट कोई स्टार्टअप टाइप का है जो कोई आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, देन परचेज अ डोमेन। अलग अलग कई सारे वेबसाइट्स हैं, वहां से namecheap.com से खरीद लीजिए, कई सारे प्लेटफॉर्म है वहां से खरीद लीजिए। वो प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड है तो आप रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड डोमेन भी खरीदिए।
सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम काइंड ऑफ बुक से रिलेटेड कोई डोमेन खरीदिए। अगर वो प्रोजेक्ट AI चैटबॉट है तो AI चैटबॉट से रिलेटेड कोई डोमेन खरीदिए और उसके बाद उसको सर्विस सर्वर से कनेक्ट करिए और होस्ट कर दीजिए। अब जब वो होस्ट हो जाएगा तो वो लाइव हो जाएगा, और जब आप अपने प्रोजेक्ट को रेज्यूमे में लिखते हो, उसके डिटेल्स को लिखते हो, तो थोड़ी वो डिटेल्स ही आपको लिखनी पड़ेगी, आपके रेज्यूमे में जगह भी बचेंगे, क्योंकि आप जो वो डोमेन है वो डोमेन को आप अपने रेज्यूमे में लिख दीजिए। अच्छा, ये टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी और हमेशा आपके रेज्यूमे को मेंटेन करने के लिए डोमेन का चार्ज देना पड़ेगा, नहीं। When it comes to your प्लेसमेंट का टाइम, तो प्लेसमेंट के टाइम में आप परचेज कीजिए, सर्वर लीजिए, डोमेन लीजिए और उस समय आप रेज्यूमे में लिखिए, ताकि जब आपका CV या रेज्यूमे किसी HR के पास जाता हो या किसी मैनेजर के पास जाता हो, तो वो एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढते हैं, एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढते हैं जिसको डेवलपमेंट का नॉलेज तो हो, उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज हो, उसके साथ साथ बिजनेस प्रोसेस भी वो जानता हो कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, हम कोई एप्लीकेशन के बारे में कैसे सोचते हैं, उसका रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम फायरबेस अप्लाई कैसे करते हैं, हम कोई सर्वर कैसे खरीदते हैं और सर्वर पर होस्ट कैसे करते हैं। ऐसे कई सारी चीजें होती है। जब आप होस्ट करोगे तो आप CI/CD पाइपलाइंस जैसी चीजें भी सीखोगे, डेवऑप्स की जो फीचर्स होते हैं। और अभी के समय फुल स्टैक डेवलपर चाहिए जिनको हर चीज आता हो, जो एक कोई टेक्नोलॉजी पर काम करता है, बाकी चीजें जिनको नहीं आता है, AI उसको ही रिप्लेस कर रही है, क्योंकि AI धीरे धीरे करके हर एक फील्ड में घुस रही है, एक्सपर्टीज होती जा रही है, क्योंकि उनके पास डेटा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है जिनको AI यूज करना भी आता है, एवरीथिंग यू नो, देन आपकी चांसेस बहुत ज्यादा आगे रहेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहेगा, कभी आपको नीचे नहीं दिखाया जाएगा। तो इसीलिए जब डेवऑप्स का फीचर समझेंगे जिसमें CI/CD पाइपलाइंस आती है, तो आप कैसे क्रोन जॉब्स अप्लाई करेंगे, कैसे उसको होस्टिंग में आप लाएंगे, कैसे जो अपडेट का प्रोसेस होता है वो आप सीखेंगे। तो HR को या आपके जो रिक्रूटर्स हैं उनको लगेगा कि जब आपको डेवऑप्स की चीजें भी आती है, ये तो सोने पे सुहागा है ना उनके लिए। तो आप इस तरीके से आप वो चीजें सीखते हो और आपकी चांसेस बढ़ जाती है, और आपके रेज्यूमे में जब इस तरह की चीजें होती है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और आपको कंसेशन भी मिलती है। प्रोजेक्ट्स जो बनाइएगा वो यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाइएगा, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना के या ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स बना के आपने उसको होस्ट कर दिया और रेज्यूमे में लिख दिया एंड आप कह रहे हो भैया मेरे पास तो कॉल ही नहीं आ रहा। You don't have to do like that. Just make a project जो यूनिक हो, जो अच्छा हो। और मैंने आपके लिए 15 प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, आइडिया ले लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आप बना लीजिएगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द सॉल्यूशन, देन जस्ट राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन गिव यू द फ्री सोर्स कोड इफ यू वांट। सो हमारे पास लगभग सारे प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड होते हैं और मैं वही प्रोजेक्ट्स अक्सर आपसे बातें करता हूँ जिनका प्रोजेक्ट हमारे पास होता है। सो इफ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। इससे आपका पोर्टफोलियो तो बिल्ड होता ही है कि आप किसी को अपने लाइव डोमेन दिखा रहे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट इज मेड बाय मी ओनली। एंड अगर टीम है तो ऑफ कोर्स 2-3 लोग बना सकते हैं, और वहां पर पोर्टफोलियो होती है। जब आप किसी रिक्रूटर्स को अपने पोर्टफोलियो का लिंक भेजते हो ना कि दिस इज माय पोर्टफोलियो, हैव अ लुक, एंड वहां पर आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है, तो वो भी एक अलग मैटर करता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी खुद की पोर्टफोलियो बनाई थी, ठीक है, अपने नाम.com करके, और उस पे मैंने वो सारी चीजें मेंशन करी थी जो जो प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया था और मेरे बारे में चीजें लिखा था। तो वो भी एक अलग मैटर करता है, वो भी अच्छा इंपैक्ट करता है वो चीज को लेके, क्योंकि you know how to deploy, you know how to make a website, you know how backend works, you know how database is getting integrated with the front end, with the back end, and how API works, और कैसे आप उसको होस्ट करते हो, सर्विस प्रोवाइडर, GoDaddy, डोमेन। आप अगर फेमिलियर हो इन सब चीजों से, अपार्ट फ्रॉम योर कोडिंग नॉलेज लाइक DSA, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये अच्छा मैटर करता है। और अपने पोर्टफोलियो में आप उसको अच्छे से डिजाइन करते हो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाया है, एंड मेरी स्किल्स ये है, मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो अपडेट कर सकता हूँ, मैं क्रोन जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, मैं डेवऑप्स की सारी फीचर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपके चांसेस जॉब में बढ़ जाती है। रिक्रूटर्स को आप इंप्रेस करते हो कि भाई ये मुझे आता है, चाहे तो मैं आपके काम का हो सकता हूँ। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग, ये तो हर किसी के रिज्यूमे में सेम ही होता है। तो उसमें क्या आपसे एक्स्ट्रा बातें कर लेगा, और एज अ फ्रेशर आप क्या ही जवाब दे दोगे उनको उसके। अगर आपकी माइंड का जो लॉजिकल स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, अगर उसको चेक करना हो तो रिक्रूटर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, कि आप प्रोजेक्ट्स में कितना डेप्थ में बता सकते हो, आपके पास कितनी एनालिसिस है, और जो प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन किया है अपने रेज्यूमे में, क्या वो सच है या ऐसे ही चाप दिया है, ChatGPT से डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, गूगल से ले लिया है, और मेरे चैनल से अपने प्रोजेक्ट आइडियाज ले लिया है। तो क्या ये चोरी किया, क्या ये चीटिंग है?
तो वो आपको आंकते हैं उसी में कि आप उसके बारे में कितना एनालिसिस कर पाते हो, कितना डेप्थ में बता सकते हो। और अगर आपने सीधा डोमेन लिख दिया है कि भैया ये प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, देखो यहाँ पर लाइव है, होस्टेड है, और आप देख लो, हैव अ लुक, तो वो डिजाइन देखते हैं, आपकी पोर्टफोलियो भी देखते हैं, आपकी फ्रंट एंड का डिजाइन देखते हैं, बैक एंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, और जब आपसे वो बातें करते हैं तो जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो उनको ट्रस्ट होता है, आपसे वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एक बेहतर कम्युनिकेशन बिल्ड होती है, और जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, बेस्ट हो जाता है, और आपकी जो चांसेस है जॉब लगने की वो तो इंप्रूव होता ही, वो तो बढ़ता ही है, नो डाउट। सिंपल सी बात है ना, आप उनके जगह पर रख के देखो, अगर मैं आप इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइव है, गूगल पर है, आप सर्च कर लो, तो आपको लगेगा ना कि यार इसने कुछ फोड़ा, इसने काम किया, मेहनत किया है, एक्स्ट्रा टाइम दे करके सीखा है, जो नॉट ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू लर्न, इसने सीखा है वो चीज़ें जो कंपनी में एट दिन कंपनी में सॉफ्टवेयर ही बनती है, यही प्रोसेस होते हैं डेवऑप्स की, CI/CD पाइपलाइंस, ये लॉग जनरेट करना, लिनक्स पर काम करना। लिनक्स जरूर सीखिएगा, बोनस टिप है मेरा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो लिनक्स सीखिए, और गिटहब, दो चीज़ मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि लिनक्स एंड गिटहब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में अच्छे खासा प्लेसमेंट को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज कितने भी कोर्सेज लीजिए, DSA कर लीजिए, आपके लिए दरवाजा ही नहीं खुलेगा, तो आप DSA का काम क्या होगा। तो DSA सीखिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, लेकिन जो मेन स्किल्स है ना उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि DSA भी अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं कोड लिखेंगे, और जब लिनक्स पर लिखेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है जब आप लिखते हो। तो लिनक्स जरूर सीखिए और गिटहब जरूर सीखिए, ताकि आपके DSA की ही चीज़ें हो या फिर आपके प्रोजेक्ट्स की चीज़ें हो, उसको गिटहब पर एटलीस्ट रख सको, तो ओपन सोर्स है वो, और आपकी एक सोशल पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर। तो इसका ध्यान रखिएगा। इस तरह से डिप्लॉयमेंट जो प्रोसेस है, आपके सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना, वेबसाइट को लॉन्च करना, मार्केट में अपने पोर्टफोलियो या अपने प्रोजेक्ट को लाइव करना, ये आपके रिज्यूमे में और आपके जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है उसको इंप्रूव करेगा हमेशा, और आपके करियर में हमेशा आपको आगे रखेगा। जब प्लेसमेंट का टाइम हो तब आप होस्ट करिए, तब लॉन्च करिए, महीने 2 महीने के लिए 1500 रुपये खर्च होगा, ज़्यादा नहीं, और फ्री में भी अवेलेबल है। लास्ट में एक बोनस टिप आपको दे देता हूँ कि कई ऐसे सारे डोमेन्स भी हैं, कई ऐसे सारे डोमेन प्रोवाइडर भी है जहां पर उसका डोमेन होगा, आपका सब डोमेन होगा। सपोज दैट आपका वेबसाइट है AI चैटबॉट और उनका डोमेन कुछ namecheap.com है, तो जब फ्री वाला प्रेफर करेंगे तो आपका AIChatbot.namecheap.com, तो उनका डोमेन आपका सब डोमेन, दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि जब आपको एट द एंड गूगल पर ले जाना है और एक वेबसाइट ओपन होनी है, तो फ्री में सर्वर भी मिल गया, फ्री में आपको डोमेन भी मिल गया, भले उसमें सब डोमेन लगे हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको मार्केट में तो लॉन्च करनी नहीं है ना, आपको HR या रिक्रूटर्स को इंप्रेस करनी है, तो इस वे में आप कर सकते हो। और प्रोजेक्ट आइडियाज 15 जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं वहां से ग्रैब कर लीजिएगा, और उसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम भी लिखिएगा, और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्लेसमेंट्स में ऐसी और क्या चीजें प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको मदद कर सकती है या आपको किया है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। और इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अपने 3rd ईयर या 2nd ईयर के भी दोस्तों को भेजिए, और अगर आप 2nd 3rd ईयर में हैं तो अपने फाइनल ईयर के भी सीनियर्स को भेजिए, हो सकता है तो कॉलेज के ग्रुप में भेज दीजिए ये वीडियो, ताकि उनको मदद मिले कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, जो कि उनको आगे चल के दिक्कत भी करेगा, और वो चीज़ अभी मेक श्योर कि ठीक कर लेनी चाहिए कॉलेज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।